बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ऐसे मज़े मज़े के तबसरे आते हैं, यानी 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। मिस शिराज ने कहा कि बल्कि सबा कमर कुरैशी ने कहा, सर कौम ने आपको किन कामों पे लगा दिया है, आप तो मोटिवेशनल स्पीकर थे। बीबी रानी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर कभी भी अपने आप को नहीं कहता, इसलिए कि मोटिवेशनल स्पीकर वो होते हैं जो आमतौर पे किताबों से पढ़ के धड़ाधड़ तकरीरें करते हैं। मुझे तो मेरे रब ने शुरू से ही ये शर्फ बख्शा कि मैं लोगों के मसाइल को सुनने के बाद उसका हल ढूंढता भी हूँ, उनको बताता हूँ, लाइफ कोचिंग करता हूँ। तो मैंने कभी अपने तारुफ में, ना मेरी टीम ने कभी अपने आप को नहीं लिखा, मैं आइंदा भी कभी लिखना नहीं चाहूँगा। लेकिन आपकी बात जो सही है कि आमतौर पे जो तकरीरें करने वाले होते हैं उनका ताल्लुक ज़िंदगी से नहीं होता। वो दो चार चीज़ें जो उन्होंने पढ़ी होती हैं उसी को वो बार बार कह रहे होते हैं, एतमाद पैदा करें, सब्र करें, ये करें, वो करें। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी उससे बहुत बड़ी होती है। अच्छा जी, रिस्पेक्ट कहती हैं, सर लड़के वाले फ़ाख्ता जैसी लड़की पसंद करते हैं। ओके, अगर वो पसंद करते हैं तो पापा उनका हक़ है, उन्हें कर लेने दें। हुरब नादी बड़ा खूबसूरत नाम है। वो कहते हैं, सर आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं? इस पर मैंने कभी सोचा नहीं है कैसे कर लेता हूँ। बस मुमकिन है कभी बारिश के कतरों ने सोचा हो, पूछा हो एक दूसरे से, यारो हम कहाँ से आते हैं, तो बेटा बारिश का कोई कतरा, उसकी मजाल है खुद आए। ऐसे कोई अच्छी बात अगर मुंह से निकलती है तो इसका एक ही सोर्स होता है, वो जो दानाई का सोर्स है, वो जो मोहब्बत का सोर्स है, वो जो दुनिया की कुल कायनात की मुल्कियत का सोर्स है। जब उससे जुड़ते हैं थोड़ी थोड़ी कहीं कतरा कतरा अकल आपको समझ आती जाती है। और वैसे तो हमें गुड़ती भी हमारे रब ने दी है, हमारे जो रूहें हैं ज़ाहिर उसी की पैदा करता है, तो उसी के इल्म में से, कुछ फ़हम में से कुछ वो हिस्सा दान कर देता है, अता कर देता है। उसकी मेहरबानी रहनी चाहिए, तो फिर ये ज़िंदगी चलती रहती है। नूरुलैन फ़ातिमा कहती हैं, सर शौहर बीवी पे हाथ उठाने की इजाज़त है? बेटा क्यों, ये सवाल क्यों पैदा हुआ, और इतनी बुरी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? बीवी कैसे शौहर को कायल करे कि हाथ ना उठाए? बीवी शौहर को कायल नहीं कर सकती कि भाईजान तुम हाथ ना उठाओ। हाथ उठाने का उसको मज़ा आता है, हाथ उठाने से उसके रोब इस्टेब्लिश होता है, हाथ उठाने से उसकी कम अकली छुप जाती है, हाथ उठाने से उसकी जो कम फहमी है वो दब जाती है और उसे लगता है कि मैं दहशत पैदा करके सबको चुप करा दूंगा। बच्चों पे हाथ उठाना हो या बीवी पे हाथ उठाना हो, दोनों ही बहुत बुरे, दोनों ही कम अकली की निशानी है, दोनों ही कम फहमी की निशानी है। मेरा रब इसको पसंद नहीं करता, अगर करता होता तो फिर उसी तरह की टीचिंग होती ना। आप याद रखिएगा, ये जुल्म आपको उस खातून के, उस बच्चे के दिल से उतार देता है। ऐसे बंदे को आप नहीं समझा सकते। हाँ, पहला काम तो ये हो सकता है कि आप उन कामों से रुक जाइए, अवॉइड करने लग जाइए जिस पे उसको गुस्सा आता है और वो आप पे हाथ उठाने लगता है। आप उससे अपने से डिस्टेंस भी कर सकते हैं। थप्पड़ उसको पड़ता है ना, जो थप्पड़ की रेंज में होता है, अगर आप उस रेंज से ज़रा परे हों तो बाज़ बच्चे मैंने देखे जिनके अब्बे बड़े जालिम होते हैं, तो वो दूर खड़े होते हैं दरवाजे के पास, उधर अब्बा जी उठे तो वो भाग खड़े होते हैं। हमने स्कूलों में ऐसे बच्चे भी देखे जो क्लास से भाग खड़े होते थे। बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जो टीचर ने सजा देनी तो फ़ौरन वो कान पकड़ के खड़े हो जाते थे, लेकिन ऐसे भी होते थे जो भाग लेते थे। इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस का मेंटेन करना है, ये भी समटाइम बचाया जा सकता है। कोई ऐसा बंदा ख़ानदान में ज़रूर होता है जिसकी मदद लेनी चाहिए। अगर माँ मेहरबान हो तो माँ ये सिखा सकती है, लेकिन अगर उस जालिम ने अपने बाप को अपनी माँ को मारते देखा तो भी समटाइम ये इस बुरी रवायत को आगे लेके चलने की वजह हो सकता है। मिस शिराज कहती हैं कि सर अगर नंद सारा दिन आपके कमरे में पड़ी रहे, वहीं सोती रहे, बैठी रहे 24 घंटे, तो फिर क्या करें? मेरे बच्चे, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? ये भी तो हो सकता है कि वो नंद आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई हो, वो आपको आइडलाइज़ कर रही हो, तो इसलिए आपके करीब रहना चाहती हो। वो देखती हो कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, बनते संवरते कैसे हो, आराम कैसे करते हो, तो आपके साथ वो जफ़ी डाल के वही कमरे में सोना चाहती हो, रहना चाहती हो। ओके, एक सूरत है। दूसरी सूरत ये है, अब हम हल की तरफ जाते हैं, कि जब आपके कमरे में सोने पे तुल जाए तो उठे वहाँ से जाके उसके कमरे में सो जाइए। ये भी हो सकता है कि वो कमरा किचन के करीब हो, आपने सोचा कि तुम सोई हुई थी, मैंने सोचा कि जाके तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना, मैं वहाँ सो गई। सो ये वजह भी हो सकती है। और अगर आपका मियाँ मुल्क से बाहर है तो फिर इस तरह की वजह भी हो सकती है। ये एक वजह और भी खुफिया होती है
कि माँ ने ज़ुम्मे लगाया हो कि इस पर नज़र रखो, कोई फ़ोन शून ना करती हो, तो उस दौरान आपको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, ताकि वो जो शक व शुबा वाला एलिमेंट है। फिक्स ने कहा कि सर आप जब प्रैक्टिकली बातें करते हैं तो आपको बहुत दुआएं देने को दिल करता है। टॉयलेट जाने पे आपने जो जो बातें कहीं वो बहुत उम्दा थी, और मेरा मशवरा ये है कि जब भी कोई टॉयलेट जाए तो वजाइनल एरिया को धोने के बाद टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ करें, ड्राई करें। ये जगह वेट रहेगी तो एचिंग भी होगी, और उसके बाद वो जो फंगल इन्फेक्शन है फंगस का वो भी हो जाता है, फफूंदी वहाँ, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है बेटा। ये जैसे ख़ास तौर पे वजाइनल एरिया, वो उंगलियाँ जो पाँव की हैं, वो हाथों की उंगलियां भी जब ये खुश्क नहीं होती, मैंने यूरोप में और उनके साथ तरक्की करने वाले बहुत से मुल्कों में देखा कि वो अपने हाथों को गंदगी से आलूदा नहीं करते, पहले टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं और फिर पानी से, तब भी वो अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करते। यानी वो जो एक दो दफ़ा मुझे भी उसका तजर्बा हुआ, तो हम चूँकि उसके आदी नहीं है, हम जब तक चीज़ों को टच करके फील करके उसको वॉश ना करें तब तक हमें इत्मीनान ही नहीं होता। और बाद में भी हम जब साबुन लगाते हैं तो दोनों हाथों को लगाते हैं, यानी इसकी गंदगी इस हाथ पे भी आती है, तो आमतौर पर पहले इस हाथ को वॉश करना चाहिए साबुन लगा के, फिर आपने दोनों हाथ मलने हो तो मले। अच्छा, मुझे मुझे मौका मिला तो आपको जो बैरूनी दुनिया के सफ़र और उनसे सीखी बातें ज़रूर बताऊँगा। कायरो में हम एक 5 स्टार होटल में ठहरे और ये पहली दफ़ा हम वहाँ गए, तो उससे पहले मुझे इस तजर्बे से मैं 2-4 नहीं हुआ था। अच्छा, जब जाके मैंने सामान वगैरह रखा, अकेला था, तो वाशरूम गया, बहुत ही खूबसूरत, नीट एंड क्लीन, तो उस पर टॉयलेट का यूज़ किया। अब मैं देखूँ ना वहाँ लोटा, ना वहाँ मुस्लिम शावर, तो टिशू भी नहीं था। यानी 3 चीज़ें दुनिया में आज तक हमने देखी थी, या टिशू होगा, या पानी होगा, या मुस्लिम शावर होगा, ये लोटा शरीफ होगा। अब इनसे कुछ भी नहीं, तो मेरे जो घबराहट थी, आप सोचें कि और वहाँ से पानी भी दूर था, वाश बेसन जो था, तो मैंने इधर देखा उधर देखा। अब मुझे समझ ना आए कि इतना शानदार होटल, अच्छा ये भी हो सकता है ना कि कोई टूटी शूटी लगी हो तो उसमें से आप सेंसर हो, आप छुओ तो उसमें पानी निकल आए, पर वो भी चीज़ नहीं थी। तो देखते देखते एक छोटे से बटन पे मेरी निगाह पड़ी, तो मैंने उसको छुआ। उसको जब छुआ तो उसके अंदर से मेरा 200 की स्पीड से पानी की धार निकली, तो मैं डर के ज़रा पीछे हो गया, तो वो नीचे से धार निकली, सीधी जाकर उसने छत को छुआ। बुनियादी तौर पे ये वो धार थी कि जो आपको क्लीन करने के लिए पानी को उन्होंने पूरी फुल स्पीड के साथ वहाँ डिज़ाइन किया कि आप बिल्कुल उसके ऊपर बैठें तो आप का जो जिस्म है हाथ लगाए बिना भी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हाथ भी लगाना होगा तो फिर पहले उससे साफ़ हो जाएगा। और अक्सर जगहों पे आपने टॉयलेट पेपर देखे हुए होंगे, वो भी आमतौर पे इसीलिए होते हैं कि आप उससे साफ़ कर लें। ये जो अपने आप को ड्राई करना है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ी बचत हो जाती है। ओके जनाब, उन्होंने कहा कि सर आप पर सलाम हो, आप परफेक्ट आइकन हैं। और प्यारे बच्चे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जुमला पढ़ के सुन के ज़रा आपके कानों को तो अच्छा लगता है, मैं थोड़ा मुस्कुराया भी, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम सारे अपनी ज़िंदगियों में आधे अधूरे और पौने होते हैं, और ये रब है जो हमारी अकल, दानिश या मोहब्बत की वजह से लोगों के दिलों में हमारा एक अच्छा इमेज बनाता है, जिसको आप आइकन कहते हैं। इनफैक्ट इंसान को हमेशा झुका रहना चाहिए, अपनी औकात को और अपने इल्म को, उसकी बसात ही क्या, दुनिया में इतना इल्म है, इतना फ़हम है, इतना तदब्बर है, इतनी अच्छाई है, इतनी खैर है कि हमारे पास तो उसका तोला माशाई होता है, पर वो भी हमको कितना अच्छा बना देता है। आप सोचें, अगर हम उससे थोड़ा सा और जुड़ जाएं तो फिर बाद लोग हैं वो शेर भी होते हैं, बाद सवा शेर भी होते हैं, पर फिर मेरा रब उनको अपने पसंदीदा लोगों की कैटेगरी में ले जाता है, वो आम इंसानों से बहुत उठ जाते हैं। अब मुझे जो आपने इस्लाम भेजा और मोहब्बत से ये लफ्ज़ कहा, मेरे लिए तो पैसे पूरे तब होंगे जब मेरे मरने के बाद आप मुझे अपनी दुआ में जान, फिर आप इस तरह को लफ्ज़ इस्तेमाल, ज़िंदगी में इस तरह के लफ्ज़ सुन के इधर से सुनने चाहिए, इधर से निकाल देने चाहिए, अदरवाइज़ आपके दिल को ये ख़राब भी कर सकते हैं और आपकी लाइन और लेंथ भी ख़राब कर सकते हैं। मुझे आपकी दुआओं की हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए कि जब इंसान इतने सारे लोगों के सामने होता है तो फिर गलती का इम्कान भी होता है, तो अल्लाह ताला उस गलती पे भी पर्दा डाले रखे, उस कमी, कोताही, कजी पे भी उसको छुपाए रखे, और हमेशा अपनी मोहब्बत में और फिर लोगों की आंखों में एक जो मोहब्बत है
उससे। तो ए प्यारे लोगों, जब जब कभी आप इजहार मोहब्बत करते हो तो सिर्फ अभी मत कीजिएगा, जब मैं नहीं हूँगा फिर ज़्यादा कीजिएगा, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। फिर मुझे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बाद भी सदका जारिया जारी है। अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में हमेशा इतनी ही ताज़गी के साथ और इतनी शगुफ्तगी के साथ याद रखिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।